गुड मॉर्निंग। अब्बास शबीर और मोहसिन एजाज की तरफ से आप सबको सुबह का सलाम हो। आज ज़रा कंपैरेटिवली थोड़ा सा ठंडा सा मौसम है, धूप नहीं निकली हुई। आमतौर पे इस वक्त जब हम सुबह आपके साथ हाजिर होते हैं तो अच्छा खासा मौसम जो है वो धूप निकल आती है, लेकिन अब सर्दियाँ चूँकि अब सर्दियाँ थोड़ी सी कन्वर्ट हो रही हैं, वेदर चेंज हो रहा है। तो डायरेक्ट टॉपिक्स पे अब आते हैं। एक तो हमारा टॉपिक है जी, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपको पता है कि ईशान किशन और अय्यर के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो रिन्यू नहीं हो सके, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला बीसीसीआई का। इससे भी एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की रैंकिंग्स हैं उसमें बड़ी कामयाबी समेटी है जायसवाल ने, जो कि यंगस्टर हैं, अभी कुछ ही मैचेस खेले हैं उन्होंने, लेकिन कमाल के स्टैट्स हैं, कमाल की एवरेज है, कमाल का टेम्परामेंट उन्होंने दिखाया और आलमी रैंकिंग में है, इंटरनेशनल रैंकिंग में अब्बास भाई विद इन नो टाइम वो 12th नंबर पर आ गए हैं। ही इज़ जस्ट 2 अवे फ्रॉम टॉप 10। और किसी भी, मेरे ख्याल में हमने परसों भी एक रिकॉर्ड शेयर किया था आप सब दोस्तों के साथ कि डॉन ब्रैडमैन के बाद वो पहले 8 मैचेस में सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाले में वो दूसरे बड़े बैट्समैन हैं। सुनील गावस्कर भी अब तीसरे पर आ गए हैं। डॉन ब्रैडमैन पहले पे हैं, जायसवाल दूसरे पे हैं और गावस्कर तीसरे पे हैं। मोहसिन भाई, हम इसके ऊपर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इससे पहले हम अपने फैंस का, अपने व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करते हैं। हम थोड़े गैप के बाद हमने वीडियोस की, उसके बावजूद जो हमारे व्यूअर्स और जो हमारे से चाहने वाले जो प्यार मिला वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे हमें, और बार बार कह रहे थे कि आप वीडियोस बिल्कुल मिस ना किया करें, वीडियोस डाला करें। बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स, बहुत अप्रिशिएट उन्होंने किया। आपको भी लोग मिस कर रहे थे और मुझे भी लोग मिस कर रहे थे। साथ साथ लोग ये भी कहते हैं कि आप आईपीएल में आएँ, ये तो हमारा ख्वाब है कि आईपीएल में हमें मौका मिले कवरेज का और हम आईपीएल को देखें, क्योंकि आईपीएल इट्स अ बिग इवेंट, एक सेलिब्रेशन होती है इंडिया के अंदर। और बीइंग अ जर्नलिस्ट, स्पोर्ट जर्नलिस्ट, हमारी ख्वाहिश है कि हमें कभी वीज़ा मिले इंडिया का, आईपीएल का, स्पेशली कवरेज का, तो हम आईपीएल को देखें। लेकिन थैंक यू वेरी मच, आप लोग हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं और हमें हौसला दे रहे हैं। बड़े मज़े के मैसेज, लव के मैसेजेस आते हैं। बहुत सारे जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो, उन्होंने हमें इन दिनों में बहुत ज़्यादा मिस किया है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इस वीडियो का तसलसल रेगुलर रखें, और रखना है हमने आगे, क्योंकि आगे आईपीएल है, आगे फिर क्रिकेट ही क्रिकेट है। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम इसको रेगुलर करें। टॉपिक्स पर आते हैं जी। जायसवाल की जो कामयाबियाँ हैं, अब्बास भाई क्या कहेंगे? एक यंगस्टर, एक प्रॉमिसिंग यंगस्टर। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं इसे बड़ा, ये जब ये यंग था उस वक्त से फॉलो कर रहा हूँ, जब ये अंडर 19 क्रिकेट खेला करता था। लेकिन इसकी क्या एंट्री हुई है इंटरनेशनल क्रिकेट में अब्बास भाई, T20 हो, ये तो एक ऑटोमेटिक चॉइस बन गया है। जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, ये 4 प्लेयर्स हैं जो इंडिया के, हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स पर भी आएंगे उस टॉपिक पर, लेकिन मेरे ख्याल में जायसवाल ने कुछ ही मैचेस में अपने आप को उस कैटेगरी में मतलब टैलेंट कर दिया। टैलेंट कहते हैं। टैलेंट से जब आप अंडर 19 से ग्रूम होकर आप आते हैं और आप टैलेंट से, थ्रू परफॉर्मेंस, टैलेंट से जब आगे बढ़ते हैं, सिर्फ आप देखते हैं कि आपने क्रिकेट खेलनी है, सिर्फ आप देखते हैं कि आपने क्रिकेट खेलनी है, आपने क्रिकेट के ऊपर फोकस करना है, आपका सारा जो क्रिकेट के साथ इश्क होता है, जो पैशन आपका होता है, वो आपको डेफिनेटली पे करता है। और जायसवाल इज़ वन ऑफ द प्लेयर जिसको क्रिकेट के साथ, मैं जब उसकी क्रिकेट देखता हूं तो मुझे लगता है कि वो इतनी कंसंट्रेशन के साथ क्रिकेट खेल रहा है जिस तरह उसको क्रिकेट के साथ इश्क हो। ये नए यंगस्टर्स के लिए एक बड़ा लेसन है, एक यंगस्टर्स के लिए बड़ा मैसेज है कि आप बग़ैर किसी सिफारिश के मेहनत करके, असल में फिर वही हम बात करते हैं, हम बहुत ज़्यादा फिर क्रिटिसिज्म के ऊपर चले जाते हैं। एक सिस्टम होता है, एक क्रिकेटिंग सिस्टम है इंडिया के अंदर, एक स्टेप बाय स्टेप आपने परफॉर्मेंस देनी है। किसी क्रिकेट प्लेयर की सिफारिश आपको नहीं चाहिए, किसी बड़े बिजनेसमैन की आपको सिफारिश नहीं चाहिए, किसी पॉलिटिशियन की आपको सिफारिश नहीं चाहिए। आप एक ऑटोमेटिक एक प्रोसीजर है, उसके थ्रू आप आगे आते हैं। और आप देखेंगे जब प्लेयर अपनी मेहनत से, मोहसिन भाई, जब आगे आ रहा होता है तो फिर प्लेयर ये जायसवाल जैसा बनकर सामने उभरता है और फिर वो अपने मुल्क के लिए खेलता है। जायसवाल जैसा बन के उभरता है। बुमराह है, नहीं चले, वो तो एस्टैब्लिश हो गए हैं अब्बास भी। ये जो यंगस्टर है विकेट कीपर, ये जिसे आप देखें ना कि जोरेल क्या कमाल प्लेयर है। उसको भी जब वो खेल रहा था तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई इसने 50-60 टेस्ट मैचेस खेले हुए। मोहसिन भाई, मैं फिर वही बात करूंगा कि जब आप अपनी परफॉर्मेंस से आते हैं, अपने टैलेंट से आते हैं, एक अच्छी क्रिकेट खेल के आप आगे आते हैं, तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। आप जब सिफारिश से आते हैं,
टेलीफोन करवा के आते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 मैच खेल सकते हैं, 2 मैच खेल सकते हैं, लेकिन जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं होती तो आपको डेफिनेटली तनकीद का सामना करना पड़ता है। और आपको टीम से जब आप प्योर टैलेंट से मेहनत करके आते हैं तो फिर आपके रास्ते में कोई चीज़ रुकावट नहीं होती, फिर आपने अपने मुल्क के लिए खेलना होता है। और फिर देखें, इस तरह का टैलेंट जब टीम के अंदर आता है ना जी, तो फिर आप परफॉर्मेंस देख लें, जुरल की परफॉर्मेंस देख लें, जसवाल की परफॉर्मेंस देख लें, बुमराह की परफॉर्मेंस देख लें, अब हमारे रिजवान की आप परफॉर्मेंस देख लें कि बगैर किसी सिफारिश के वो आया है, खेल कर आया है। बड़े हमारे उसे भी रोका जाता उसे भी रोका लेकिन जाता हमारे सिस्टम की वो देखेंगे उसे रोका जाता रहा। लेकिन रिजवान आप देखें की टीम में भी उसे नहीं खिलाया करते थे, नहीं खिलाया करते थे, लेकिन उसने मेहनत की और वो मेहनत के साथ आप देखें कि वो जब ग्राउंड के अंदर होता है तो इस तरह लगता है कि वो बाकायदा फाइट कर रहा है, एनर्जी है, उसको क्रिकेट के साथ इश्क है। तो हमें ये लेसन लेना चाहिए, बल्कि पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स के लिए एक लेसन है। ये जो यंग क्रिकेटर्स उभर कर आते हैं, जयसवाल विद इन नो टाइम जिस तरीके से ऊपर आया है, जिस तरीके की इनिंग्स खेली है आपके जुरल ने, ऐसे लग रहा था कि जैसे ये बड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर है। इसकी वजह एक तो मेहनत है, दूसरा टेस्ट क्रिकेट की या क्रिकेट की भूख है, अपने मुल्क के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा है। स्किल्स तो हैं ही, डेफिनेटली स्किल्स तो होते ही होते हैं। इसके अलावा जो है वो आपकी अब्बास भी जो बात कर रहे थे कि एनर्जी उसी वक्त आती है जब आप में कुछ कर दिखाने का और आप मेहनत से आए हो यार, आप छोटी फैमिली से आए हो। नहीं, आप फोन करा के आए हो तो अब्बास भी आपको पता है फिर फोन नहीं, फिर वो कितने दिन आप फोन करवाते रहेंगे, कितने दिन आप प्रेशर, क्योंकि फिर आप एक्सपोज हो जाते हैं। सिस्टम की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। मैं यहाँ पर बात ये करना चाह रहा हूँ, इसी टॉपिक से हम अगले टॉपिक की तरफ स्विच करेंगे। स्विच इस तरह करेंगे कि इसी से मिलता जुलता एक है कि श्रेयस अय्यर और हमारे जो ईशान किशन है, वनडे क्रिकेट के डबल सेंचुरियन भी, उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिले। अच्छा, उनकी एबिलिटी पर किसी को कोई डाउट नहीं है, उनके स्किल्स पर किसी को कोई डाउट नहीं है, जो उन्होंने माजी में परफॉर्मेंसेस दी। नहीं, कंपटीशन के अलावा मैं एक और इम्पोर्टेंट बात है बास भाई, कंपटीशन तो हम हमेशा कहते हैं कि बेंच बड़ा तगड़ा है, बहुत ज़्यादा तगड़ा है। अब देखें, बगैर विराट के, बगैर बुमराह के, बगैर केएल के, बगैर अपने बाकी शमी वगैरह के आप मैचेस जीत रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बेंच बड़ा तगड़ा है, आपके पास प्लेयर्स के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, टैलेंट बहुत है, कोई दो राय नहीं है, पॉलिश हुआ हुआ टैलेंट है। यहाँ पे आपको पता है श्रेयस अय्यर को क्यों ड्रॉप किया गया है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से क्यों निकाला गया है या क्यों नहीं दिया गया? और अय्यर को बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने एक लेटर लिखा, जो हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, तमाम जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्रिकेटर्स थे, उन्हें ये वाज़े तौर पर कहा गया कि आप जो है वो आईपीएल को प्रायोरिटाइज़ ना करें, बल्कि जो नेशनल ड्यूटी है और डोमेस्टिक क्रिकेट वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अच्छा, साथ ये भी बताया गया कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इसकी सीवियर इम्प्लीकेशंस होंगी। अय्यर के थोड़े से फिटनेस इश्यूज थे, वो इस टेस्ट सीरीज़ में भी जब आए और उसके बाद उन्होंने कंप्लेन की कि बैक स्पैम्स कोई इश्यूज़ हैं उनको बैक के, बहरहाल उनके टेस्ट वगैरह हुए, ताहम उन्हें क्लियर किया गया कि उनके वो फिट हैं, ताहम उन्हें कोई लंबी इनिंग्स खेलते हुए सोर्सेज के बकौल प्रॉब्लम हो रही थी। इसी तरह ईशान किशन जो है उन्होंने अपने आप को अनअवेलेबल किया, उन्हीं की जगह जुरल आए। अच्छा, अब देखें टॉपिक फिर ड्रैग हो जाएगा, लेकिन बात फिर वही आ गई, एक प्लेयर है, कॉन्ट्रैक्ट पे बात करनी है। हाँ, ईशान किशन ने अपने आप को अनअवेलेबल किया तो जुरल आ गया, केएल भी नहीं था ना, तो फिर वो ऑटोमेटिकली मौका मिला, लेकिन जिसको मौका मिला उसी ने मैच जितवा दिया। और ऐसे मैच जितवाया कि आज तक हम बात कर रहे हैं कि जैसे यार ये तो बड़ा एक्सपीरियंस है, 50-60 मैचेस खेल रखे हैं इसने और उसे मौका मिला। अब एक देखें, पहले ही 10 दर्जन विकेट कीपर का ऑप्शन था उनके पास, अब उनके पास 1 दर्जन 1 का हो गया, एक और ऑप्शन आ गया आपके पास। अच्छा, ये सिस्टम की मजबूती, टैलेंट की दस्तयाबी और आपके जो स्किल्स वाले प्लेयर्स की मौजूदगी, टेम्परामेंट वाले प्लेयर्स की मौजूदगी की कितनी बड़ी तादाद में है, ये बताता है। और ये आपकी टीम को ऊपर लेकर जाती है, यही चीज़ जब आपकी बेंच स्ट्रेंथ होती है ना। आपके पास केएल नहीं है, आपके पास ऋषभ पंत नहीं है, आपके पास ईशान किशन अनअवेलेबल हो गया, आपके पास बाकी जो आपके प्लेयर्स हैं वो भारत, मतलब आपके प्लेयर्स जो हैं वो आपके पास लेट्स से फर्स्ट चॉइस 5 प्लेयर्स नहीं है, तो छठा आता है, वो उससे बढ़कर परफॉर्म करता है और आपको ना सिर्फ परफॉर्म करता है बल्कि दुनिया उसको डिस्कस कर रही है। कोई उसको जैम कह रहा है, कोई उसको हीरा कह रहा है, कोई उसे फ्यूचर कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, बहरहाल कोई कुछ ना भी कहे तो वो आपका प्लेयर ऑफ द मैच हो जाता है। ये एक बढ़ता है। खैर, कमिंग बैक टू द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं।
ईशान किशन ने जब खुद को अनअवेलेबल किया तो उनके बारे में ये कहा जाता रहा कि वो अपने जो आईपीएल कैप्टन हैं उनके साथ मिलके कोई आईपीएल की ट्रेनिंग्स कैंप्स में जो हैं वो उनके साथ प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं। इसी तरह अय्यर के हवाले से भी ये इतलात कि वो भी उनकी प्रायोरिटी ऐसा लगा बीसीसीआई को कि वो जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैचेस उन्होंने खेलने थे, क्योंकि रणजी ट्रॉफी भी चल रही है ना, तो वहाँ पे भी उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। हालांकि कुछ लोग ये भी बताते हैं कि उन्होंने अपनी अवेलेबिलिटी जो है इन प्लेयर्स ने अपनी टीम्स को दिखाई थी। हम जो एक रिक्वायर्ड था कि इतने मैचेस आपने खेलने हैं, अगर आप नेशनल ड्यूटी पे नहीं है तो फिर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे, वैसा नहीं था। अगर आप सब्जेक्ट टू फिटनेस फिट भी थे, एनसीए ने फिट डिक्लेयर कर दिया था, आप नहीं खेले। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ डबल सेंचुरियन ईशान किशन। अय्यर को विराट कोहली 2 कहा जाता था जब वो आए, कोई शक नहीं, बड़े अच्छे टेक्निकली साउंड है, बड़ा अच्छा वर्ल्ड कप भी गया, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज अब्बास भाई, साउथ अफ्रीका में भी अच्छा खेले। लेकिन आप देखें कि उनको जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया गया और बाकियों को मैसेज दिया गया कि भाई ये क्राइटेरिया है, आप नो मैटर आप डबल सेंचुरियन है, ट्रिपल सेंचुरियन है या 500 क्राइटेरिया पे पूरा उतरना है। ये वो क्राइटेरिया नहीं है मोहसिन भाई जहाँ पे बाबर आजम कह रहे हैं कि 5 खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट ही ना करें। हाँ, ये वो क्राइटेरिया नहीं है। मैं बड़ा क्लियर आपको बता रहा हूँ, ये वो क्राइटेरिया नहीं है कि वर्ल्ड कप में टीम जा रही है और 4 घंटे पहले सौदेबाजी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे हो रही है। हर साल पाकिस्तान के अंदर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर ये खिलाड़ी सौदेबाजी करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं क्रिकेट बोर्ड को। ये वो क्राइटेरिया नहीं है कि आपकी टीम इतना बड़ा इवेंट खेलने जा रही है और आपको अपनी तनख्वाहों की पड़ी है, आपको अपने मुल्क की नहीं पड़ी हुई। ये क्राइटेरिया होता है। आप फिट नहीं है, आउट। आप यहाँ पर ये क्राइटेरिया है कि यहाँ पे बाबर आजम जोर दे रहा है कि जी इन 5 खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट नहीं होने, इनको कॉन्ट्रैक्ट दे, इनको इतना रेस करें। पीछे से वो जो एजेंट बैठे हुए हैं ना, वो बार बार टेलीफोन कर रहे हैं अपने कमीशन के लिए। एक एजेंट ने 7 प्लेयर्स को पकड़ा हुआ है, वो अपने चक्कर के अंदर है। ये क्राइटेरिया है इधर क्रिकेट का। और ये क्राइटेरिया आप जो डिस्कस कर रहे हैं कि जब प्लेयर ने मीट नहीं किया क्राइटेरिया मैचेस का तो उसको कहा सॉरी, गुड बाय, आगे क्राइटेरिया को मीट करें, फिर आप हमारी क्रिकेट के अंदर दोबारा से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आए। तो ये क्रिकेट को आपको आगे अगर लेकर जाना है। हमारे यहाँ एक और प्रॉब्लम है बास भाई, एक प्लेयर है वो बुरी परफॉर्मेंस पे ड्रॉप हो जाता है। मैं मिसाल देता हूँ हसन अली की, चलें बात कर लेते हैं। बुरी परफॉर्मेंस पे ड्रॉप हो जाता है टीम से, इसलिए डोमेस्टिक में भेजा जाता है कि वहाँ जाए, अपनी फिटनेस साबित करे, अपनी परफॉर्मेंस साबित करे और वापस आ जाए। वो बुरी परफॉर्मेंस पे ड्रॉप हुआ, बगैर किसी परफॉर्मेंस के 2023 वर्ल्ड कप में वापस आ गया। परफॉर्मेंस आपके सामने है, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में पहले राउंड से बाहर हो जाता है कि ऐसे वर्ल्ड कप से जो सब कॉन्टिनेंट में हो रहा है, जो कंपैरेटिवली जिसमें आपको इंडिया के साथ पाकिस्तान फाइनल खेलना चाहिए था, जिस सब कॉन्टिनेंट में सेमीफाइनल में तो जाना चाहिए था। चलें उसके बाद नॉकआउट्स तो अब्बास भाई आप ये पहले राउंड, लेकिन यार फिर वही मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं बड़े वसूख से ये बात कर रहा हूँ कि उनके माइंड के अंदर क्रिकेट नहीं थी मोहसिन भाई, उनके माइंड के अंदर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट थे, उनके माइंड के अंदर तनख्वाहें थी, उनके माइंड के अंदर शॉपिंग थी, उनके माइंड के अंदर जॉय ट्रिप था। अब मैं हफीज़ की 100 मुखालफत कर लूँ, लेकिन हफीज़ एक पैट्रियोट पाकिस्तानी है, उसने अच्छी क्रिकेट खेली है, उसने पाकिस्तान इज्जत के साथ खेली है, चाहे उसने 30 रन बनाए, चाहे उसने 40 रन बनाए, मैं इसके ऊपर नहीं आता। उसने जो रिपोर्ट अपनी दी है, अल्लाह करे कि वो रिपोर्ट मंजर आम पर आए, उसमें उसने बड़ा क्लियर कहा है कि ये प्लेयर्स फिट नहीं है, ये प्लेयर्स अपने लिए नहीं खेलते। हफीज़ ने मुझे बताया, एक दिन कहीं पे मुझे मिला, उसने कहा जी आप बताएं। मैं चूँकि इंडिया के अंदर थे तो हम बाबर आजम को, टीम को, हमारा फ़र्ज़ था कि हम बैक करें, क्योंकि यहाँ पर जो क्रिकेटर्स बैठे थे वो तो उड़ा रहे थे इनको। हमारा काम था कि हम वहाँ पे ग्राउंड के ऊपर है और हम टीम को आखिरी दम तक बैक करें। तो उसने मुझे बताया कि यार आप बड़ी बात करते हैं, आप मुझे उसकी परफॉर्मेंस बताएं कि कौन सा बड़ा मैच उसने जीता है, कौन सा बड़ा इवेंट उसने जीता है। मैं फिर वही बात के ऊपर आता हूं कि जब आप क्रिकेट के साथ इश्क नहीं करेंगे, आप क्रिकेट को अपने मुल्क की खातिर नहीं खेलेंगे, जब आप अपनी क्रिकेट यानी अपनी इनिंग्स से निकलकर टीम के लिए खेलेंगे, तब ये टीमें बनती हैं। आपको 11 प्लेयर जो ग्राउंड के अंदर मोहसिन भाई होते हैं ना, तमाम 11 प्लेयर्स की जिम्मेदारी होती है कि आप अपनी टीम के लिए खेलें। आप देखें ऑस्ट्रेलिया
आप साउथ अफ्रीका देख लें, आप बांग्लादेश देख लें, आप अफगानिस्तान देख लें, आप इवन श्रीलंका देख लें, आप इवन आइलैंड देख लें, आप दुनिया की कोई टीम, वेस्ट इंडीज़ कितना क्राइसिस के अंदर वापस आई, लेकिन यार लगता है ग्राउंड के अंदर कि वो अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं, वो अपनी इनिंग्स के लिए, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए नहीं खेल रहे। ये चीज़ लैक करती है, ये क्रिकेट को हमारी पीछे लेकर जा रही है, और इसका फ़ायदा कौन उठा रहा है? दूसरी टीमें हमारा फ़ायदा उठा रही है। अफगानिस्तान की क्या टीम थी? हमारे पाकिस्तानी कोचेज़ ने अफगानिस्तान टीम को सिखाया। बांग्लादेश क्या टीम थी? हमारे साथ प्रैक्टिस कर करके वो आगे आई। इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट का एक लेवल था, इंडिया उस लेवल को अपनी इम्प्रूव किया, पॉलिश किया, उन्होंने आगे लेकर चले गए। हमने अपनी क्रिकेट के साथ ऐसी ज्यादती की कि हमारी क्रिकेट पीछे आ रही है। हमारी क्रिकेट अब सिर्फ PSL तक महदूद रह गई है। मुझे इस तरह लगता है, मैं जो एज्यूम कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि हमारी क्रिकेट सिर्फ PSL ही रह जाएगी। हमारे लड़के जिस तरह PSL के अंदर जिस एग्रेशन के साथ खेल रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है अपनी फॉर्म, क्योंकि आगे T20 वर्ल्ड कप है। लेकिन अल्लाह ना करे यार ये खिलाड़ी अनफिट हो गए, तो आप वर्ल्ड कप के अंदर क्या आप लॉट लेकर जाएंगे? अभी तो आपके पास वर्ल्ड कप के लिए लॉट ही नहीं है। पूरी दुनिया तैयारी कर रही है वर्ल्ड कप की, आपकी अभी तक कोई तैयारियां ही नहीं है। आपको यही नहीं पता कि आपकी मैनेजमेंट कौन सी होगी, आपको ये नहीं पता कि आपका कोच कौन सा होगा, और कप्तान कौन होगा। कप्तान तो है ना शाहिद अफरीदी। 6 मैच आ रहा है। कोई बात नहीं सर, मैं तो कल भी आपको कहा था उसी ने कप्तान होना है, यही लड़के होने। 6 मैच हार यार, ये 10 मैच भी हार 4 में से 4 न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के भी यही चले, ठीक है। और यार इतना बड़ा पावा है कि ये 18 घंटे की फ्लाइट लेकर जाने की क्या भाईजान, इतना बड़ा पावा है कि वो 10 मैच भी हारेगा तो वो कप्तान रहेगा। मैं लिख लें, ये टाइम भी नोट कर लें वीडियो में, और ये दिन भी नोट कर लें। इतना बड़ा पावा है कि ये 10 मैच भी पाकिस्तान से बड़ा है मुल्क की यार। इधर ये चक्कर नहीं है, इधर छोड़ दें इस बात को। ये अब मोहसिन नकवी साहब आए, अब इनके ऊपर डिपेंड करता है। ये एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर जाने जाते हैं। पंजाब के अंदर भी इन्होंने, मैं पॉलिटिकली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ। तो ये अब इन पर डिपेंड करता है कि इन खिलाड़ियों को उन्होंने किस तरीके से, वही सिस्टम चलेगा कि खिलाड़ी क्रिकेट बोर्ड को ब्लैकमेल कर रहे होंगे। एक खिलाड़ी डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ है, एक खिलाड़ी CEO के साथ है, वो उसको जप्फी डालता है, वो उसकी फेवर करता है। ये सियासत ख़त्म होनी चाहिए, उनको स्टैंड लेना चाहिए। क्रिकेट को अगर सब कॉन्टिनेंट के अंदर आगे लेकर जाना है तो आपको इंडिया टीम को फॉलो करना पड़ेगा। आपको बांग्लादेश, आपको अफगानिस्तान कितनी उभरती हुई टीम है, आपको ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इन टीमों को देखना पड़ेगा, फिर आपकी टीमें मैच्योर हो सकती है मोहसिन भाई। अदरवाइज अगर ये प्लेयर पावर पाकिस्तान के अंदर रही, मेरे ख्याल में ये फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स से भी कुछ अरसे के लिए जान छुड़ाएं सर, जरूरत ही नहीं। और ये बड़ा अच्छा जरूरत है। देखें, वो अपनी उधर से पंजाब गवर्नमेंट से जो लोग लेकर आए हैं, वो लेकर आए हैं, क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेटर जो पुराने हैं ना, जॉब सीकर्स हैं, ये उनको पता है, वो उनको पता है। क्योंकि मैंने तो खुद देखा है ना जी, ये सारे फूल लेकर आते थे। हर बंदा कहता था जी मुझे क्रिकेट दे दो। जिसको क्रिकेट नहीं मिलती थी वो ट्वीट या टीवी के ऊपर बैठकर तनकीद शुरू कर देता था, या अपने जो मर्जी के लोग हैं उनसे कहता था कि यार ये करो, इनसे कहता था ये करो। ये क्रिकेट को, हमारी क्रिकेट को इतना पॉलिटिसाइज इन लोगों ने, खिलाड़ियों, हम कहते हैं जी क्रिकेट के अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। मैं कहता हूं कि इन खिलाड़ियों में सबसे बड़ी सियासत है। ये खिलाड़ी सबसे बड़ी प्लेयर पावर्स हैं। ये क्रिकेट के साथ ज्यादती कर रहे हैं। अगर ये क्रिकेट के साथ सिफारिशों के बगैर आए, ये टैलेंट के ऊपर आए, ये क्रिकेट को मुल्क के लिए खेलें, तो शायद हमारी क्रिकेट का ये इस वक्त हाल ना हो। बिल्कुल ऐसे ही है बास भाई। तो बहरहाल जी, ये थी आज की वीडियो, और हमने 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए, लेकिन एग्जांपल्स हैं। हमने जिस तरह ज्यूरल की बात की थी और जायसवाल की बात की थी, इतने कम टाइम में किसी ने इतना ज़्यादा अब्बास भाई अगर नाम बना लिया है तो वो डेफिनेटली बी समथिंग। देखिए, बाबर आजम ने भी बड़े शॉर्ट टाइम के अंदर नाम बनाया है, नो डाउट। रिजवान ने भी एज अ बैट्समैन उसने बड़ा अच्छा नाम बनाया। शाहीन आफरीदी ने भी बड़े क्विक, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है अब्बास भाई, आप कंसिस्टेंसी नहीं है। आप जब थोड़े से हीरो बन जाते हैं, हाँ, जब आप हीरो मोहसिन भाई बन जाते हैं ना, फिर आप कहते हैं कि बस मेरे से बड़ा कोई प्लेयर नहीं है, मैं ही हूँ। जब आप में से ये मैं खत्म होगी ना मोहसिन भाई, तो चीज़ें तब आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी आपकी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप इजाज़त लें अब्बास भाई जी। वो मेरे जहन के अंदर था कि आज हम कुछ थोड़े से कमेंट भी पढ़ेंगे, लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया। कमेंट्स हम लाइव सेशन के अंदर शुरू करते हैं इंशाल्लाह। वो गपशप हुआ करेगी आपसे, आज से ही शुरू कर लेते हैं हम। दोबारा से एक दफ़ा कंसिस्टेंट
असल में हमारी अपनी परफॉर्मेंस में भी कंसिस्टेंसी नहीं है। अपनी में भी नहीं है, क्योंकि हमने बहुत सारे और जो है ना वो चैप्टर्स खोले हुए हैं। हम पॉलिटिकली भी थोड़ी सी चीज़ों को देखते हैं, मोहसिन भाई सुप्रीम कोर्ट को भी देखते हैं। तो ये चूँकि हम मज़दूर से लोग हैं, हमें हर किस्म का काम करना पड़ता है। यहाँ पे सिर्फ ये नहीं होता कि आपने एक बीट के ऊपर काम कर लिया, आपने तनख्वाह ली और आप घर बैठ गए, ऐसा पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। तो हम सुबह 8 बजे निकलते हैं भाई और रात 10 बजे घर पहुँचते हैं। आप देखें कि हर जगह के ऊपर फिरना होता है, सारा दिन ख़बरें भी करनी होती हैं, बहुत सारे मामलात होते हैं। तो इसलिए ये हमारी बीट में कहीं कहीं ये हमारी अपनी मिस्टेक्स है, जिसके लिए हम, क्योंकि लोगों ने जिस तरीके से मैसेज किए, तो मैं समझता हूँ कि हमारी गलती है कि हम वीडियो नहीं करते। लोग हमें सुनना चाहते हैं, ये उनकी मोहब्बत है, ये उनकी मोहब्बत है। लोग हमें क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, बिल्कुल करें, ये आपका अपना हक है। बड़े अच्छे तरीके से हर किसी की अपनी एक ओपिनियन होती है, लेकिन बाखुदा हम किसी को भी क्रिटिसाइज़ जो है वो ज़ाती उसमें नहीं करते। ज़ाती हमारी पॉइंट स्कोरिंग कोई भी नहीं होती। हम अगर बात करते हैं तो पाकिस्तान की बात करते हैं, मुल्क की बात करते हैं। और जिस प्लेयर को हम पूरी दुनिया के अंदर देखते हैं कि यार ये अच्छा खेल रहा है, तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम उसको अप्रिशिएट करें। जायसवाल है, जुरल है, ये बाकी जितने यंगस्टर हैं, पाकिस्तान के भी जितने यंगस्टर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया की टीम है, साउथ अफ्रीका की टीम है, हमारी कोशिश होती है कि यार एक अप्रिशिएट किया जाए। कोई हमें सुने ना सुने ये हमारा मसला नहीं है, लेकिन हम अपने दिल के अंदर मुतमईन हो जाते हैं कि यार हमने अच्छी परफॉर्मेंस के ऊपर उसको अप्रिशिएट किया है और गलत परफॉर्मेंस के ऊपर हमने क्रिटिसाइज़ किया है।